धन्यवाद अपूर्व जी। नमस्कार। कुंवर जी की जयंती पर उनके जीवन और लेखन को सेलिब्रेट करने के लिए आज की शाम में आप सबका स्वागत है। सेलिब्रेट शब्द मैंने बहुत सतर्कता से इस्तेमाल किया। एक कवि का जीवन एक उसके भौतिक समय में होता है और उसके बाद उसका दूसरा जीवन उसकी रचनाओं में होता है, ऐसा कुंवर जी कहते थे। हम सब भी बार बार ये याद करते रहे हैं कि कुंवर जी को बार बार पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि हर बड़े साहित्यकार को बार बार पढ़ने से नए अर्थ खुलते हैं और जीवन की नई दिशाएं भी। निजी तौर पर मैं आज भी जब जीवन में द्वंद्व के क्षणों में होती हूँ तो उनकी अनेक कविताएं रोशनी की चमक की तरह कौंध जाती हैं और जीवन को एक दिशा देती हैं। सुदीप्ति ने आज अपनी पोस्ट में लिखा कि वे जब खुश होती हैं तब कुंवर जी की कविताएं पढ़ती हैं और औरों के लिए पढ़ती हैं। तो आज एक ऐसा ही कविता पाठ छोटा सा हमने संजोया है, जिसको पूनम सिंह जी ने तैयार किया है। सभागार में उपस्थित आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। कुंवर नारायण जी की कविता जीवन और मनुष्यता की सर्वोत्तम निर्मिति में मानती हूँ, और जैसा कि रेखा जी ने भी कहा कि जीवन के हर क्षण में, चाहे हम हर्ष में हो, विषाद में हो, द्वंद्व में हो, तो कुंवर नारायण जी की कविताएं एक समाधान के तौर पे हमारे सामने आती हैं। एक लंबा रचनात्मक उनका जीवन रहा है, रचना काल का। उनमें से कुछ कविताओं को चुन पाना एक कठिन काम है। बहुत समय हो गया है, मैं बहुत कुछ ना बोल के एक एक लाइन से मैं अपने कविता पाठ करने वाले कवियों को मैं आमंत्रित करूंगी। कविता मुझे इतनी पसंद है कि मैंने कई बार पढ़ी है, कभी किसी रील में, कभी किसी वीडियो के लिए, कभी साउंड क्लाउड पे। आज ये कविता अपूर्व के लिए। पिता से गले मिलते। पिता से गले मिलते आश्वस्त होता नचिकेता कि उनका संसार अभी जीवित है। उसे अच्छे लगते हैं वे घर, उसे अच्छे लगते वे घर जिनमें एक आंगन हो। वे दीवारें अच्छी लगती जिन पर गुदे हों किसी बच्चे के तुतलाते हस्ताक्षर। यह अनुभूति अच्छी लगती कि माँ केवल एक शब्द नहीं, एक संपूर्ण भाषा है। यह अनुभूति अच्छी लगती कि माँ केवल एक शब्द नहीं, एक संपूर्ण भाषा है। अच्छा लगता बार बार कहीं दूर से लौटना अपनों के पास। उसकी इच्छा होती कि यात्राओं के लिए असंख्य जगहें और अनंत समय हो, और लौटने के लिए हर समय हर जगह अपना एक घर। मेरे जीवन की फ़िलॉसफ़ी है। मैं कोशिश करती हूँ कि इसे जीवन में उतार सकूँ तो सुखी रहूँ। जो सोता है उसे सोने दो, जो सोता है उसे सोने दो, वह सुखी है। जो जगता है उसे जगने दो, उसे जगना है। जो भोग चुके उसे भूल जाओ, वह नहीं है। जो दुखता है उसे दुखने दो, उसे पकना है। जो जाता है उसे जाने दो, उसे जाना है। जो आता है उसे आने दो, वह अपना है। जो रहा है, जो रहेगा, उसे पाना है। जो रहा है, जो रहेगा, उसे पाना है। जो मिटता है उसे मिटने दो, वह सपना है। जो भोग चुके उसे भूल जाओ, वह नहीं है। पता का हुलिया, रंग गेहुआ, ढंग खेतिहर, उसके माथे पर चोट का निशान, कद 5 फुट से कम नहीं, ऐसी बात करता कि उसे कोई गम नहीं। तुतलाता है, उम्र पूछो तो हजारों साल से कुछ ज़्यादा बतलाता है। देखने में पागल सा लगता है नहीं, कई बार ऊंचाइयों से गिरकर टूट चुका है।
इसलिए देखने पर जुड़ा हुआ लगेगा हिंदुस्तान के नक्शे की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कविता है प्यार के सौजन्य से। ये कविता मुझे अच्छी लगती है क्योंकि इसमें मुझे लगता है बहुत सारे मूड्स हैं, बहुत सारे भाव हैं और बहुत सारे आरोह अवरोह हैं। वृक्ष से लिपटी हुई कुंवारी लताएं, दो नयन मानो अपरिमित प्यास के संदर्भ में काली घटाएं, कौंधती नंगी बिजलियां उर्वरा धरती समर्पित, सृष्टि का आभास वर्जित गर्भ में तुष्टि का अपयश, कलंकित मालती की दुधमुही कलियां। हजारों साल बूढ़े मंदिरों तुम चुप रहो, आत्मीय है वो नाम जो अज्ञात उसको पूछने से पाप लगता, फूल हैं उसकी खुशी की देन, उनको पोंछने से दाग लगता। पतित पावन वत्सला धरती तुम्हारे पुत्र हैं जो जन्म ले लें, पतित पावन वत्सला धरती तुम्हारे पुत्र हैं जो जन्म ले लें, साक्षी हैं फूलदानों में सिसकते चंद धुंधले फूल। कुंठित सभ्यता के किसी तोषक अर्थ में वनजात है सौंदर्य की भाषा, उसे स्वच्छंद रहने दो, बड़े संयोग से ही है यह कहानी, सुनी तारों की ज़बानी प्यार के सौजन्य से। अब एक कविता के वाचन के लिए मैं मयंक को आमंत्रित करूंगी। हम लोग एक छोटा सा नाट्य समूह चलाते हैं शून्य, और उसमें हमने कुंवर जी की कविताओं का वाचन किया है पहले भी। तो मयंक, आप अपनी कविता। नमस्कार सभी को, और मेरा नाम मयंक है, और एक युवा रंगकर्मी पर कुंवर नारायण जी की कविताएं किस तरीके से असर डालती हैं और उसमें जो मंचीय पॉसिबिलिटीज़ हैं वो एंडलेस हैं। तो एक कविता जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो मैं आप सबके सामने वाचन करना चाहूँगा उसका। कविता है एक वृक्ष की हत्या। अब की घर लौटा तो देखा वो नहीं था। अब की घर लौटा तो देखा वो नहीं था। वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदरा तना मैला कुचैला। झुर्रियोंदार खुरदरा तना मैला कुचैला। राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार। पावों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। दूर से ही ललकारता, कौन? मैं जवाब देता, दोस्त। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन।
कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। एक वृक्ष की हत्या। कमरे में धूप, हवा और दरवाजों में बहस होती रही। दीवारें सुनती रही। धूप चुपचाप एक कुर्सी पर बैठे किरणों के ऊन का स्वेटर बुनती रही। सहसा किसी बात पर बिगड़कर हवा ने दरवाजे को तड़ से एक थप्पड़ जड़ दिया। खिड़कियां गरज उठी, अखबार उठकर खड़ा हो गया। किताबें मुंह बाएं देखती रही। पानी से भरी सुराही फर्श पर टूट पड़ी। मेज के हाथ से कलम छूट पड़ी। धूप बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। शाम को लौटी तो देखा एक कोहराम के बाद घर में शांति थी। अंगड़ाई लेकर पलंग पर पड़ गई। पड़े पड़े कुछ सोचती रही। सोचते सोचते न जाने कब सो गई। आंख खुली तो देखा आंख खुली तो देखा फिर सुबह हो गई। भूल चूक लेनी देनी कोई दूसरा नहीं संग्रह की अंतिम 2 कविताओं में से एक है। कहीं कुछ भूल हो, कहीं कुछ भूल हो, कहीं कुछ चूक हो कुल लेनी देनी में, तो कभी भी इस तरफ आते जाते अपना हिसाब कर लेना साफ। कहीं कुछ भूल हो, कहीं कुछ चूक हो कुल लेनी देनी में, तो कभी भी इस तरफ आते जाते अपना हिसाब कर लेना साफ। गलती को कर देना मुआफ़, गलती को कर देना मुआफ़। विश्वास बनाए रखना कभी बंद नहीं होंगे दुनिया में ईमान के खाते, कभी बंद नहीं होंगे दुनिया में ईमान के खाते। नमस्कार। गलत से गलत वक्त में भी सही से सही बात कही जा सकती है। हम थोड़ी देर के लिए स्थगित कर सकते हैं युद्ध।
महत्व दे सकते हैं अपने भयभीत होने को। स्वीकार कर सकते हैं अपनी बदहवासी। हम चीख सकते हैं कि नहीं, ये सब पराए नहीं, मेरे हैं, मैं इन्हें नहीं मार सकता, मैं युद्ध नहीं करूँगा। ऐसी विषम घड़ी में हमारे अंतःकरण कम से कम एक बार तो बना सकते हैं ईश्वर को साक्षी, मांग सकते हैं उससे भी स्पष्टीकरण। असहमति को अवसर दो, सहिष्णुता को आचरण दो कि बुद्धि सिर ऊंचा रख सके। उसे हताश मत करो काइयां तर्कों से हरा हरा कर। अविनय को स्थापित मत करो, उपेक्षा से खिन्न ना हो जाए कहीं मनुष्य की साहसिकता। अमूल्य थाती है यह सब की, इसे स्वर्ग के लालच में छीनने का अधिकार किसी को नहीं। तुम नहीं समझते पिता, नहीं समझना चाह रहे कि एक एक शील पाने के लिए कितनी महान आत्माओं ने कितना कष्ट सहा है। सत्य जिसे हम सब इतनी आसानी से अपनी अपनी तरफ मान लेते हैं, सदैव विद्रोही सा रहा है। इन कविताओं के माध्यम से एक बार फिर से लगा जैसे ये सारे शब्द हमारे सामने जीवंत हो उठे हों।